आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये दोनों देख लिए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी एंटिटी से आती है वो आपको पता है। यहाँ ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ जो हम करने जा रहे हैं उसमें एक दो पॉइंट नए आपको सीखने के हैं, तो देखते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है। सबसे पहले यहाँ आप जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें ओपनिंग कैपिटल तीनों की शारदा, झंडा और गणेश तीनों की ओपनिंग कैपिटल बताई है 72,000, 48,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। अब जो पार्टनरशिप डील की क्लॉज है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 8% पर एनम और शारदा को मंथली सैलरी 700 रुपीस पे करने के लिए। एक नया पॉइंट ये है, हाफ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड amongst the partners in equal proportion and remaining half profit in the proportion of their opening capital। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा लास्ट में जो हम एलिजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में उसके लिए एक ही रेशियो लिया जाता था। अब यहाँ जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट पहले तो हाफ करना पड़ेगा, आधा आधा करना पड़ेगा और जो आधा प्रॉफिट आएगा उसके लिए इक्वल प्रोपोर्शन में मतलब तीनों को इक्वल में और बाकी का जो हाफ प्रॉफिट बचेगा उसके लिए कैपिटल का जो प्रोपोर्शन है ओपनिंग कैपिटल उसके रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें प्रोपोर्शन ऑफ ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा जो कि मैंने यहाँ वर्किंग नोट में लास्ट में लिखा है। ओपनिंग कैपिटल है 72,000, 48,000 एंड 24,000। आप देख सकते हैं ये तीनों जो अमाउंट है वो 24,000 से डिविजिबल है। तो यदि हम तीनों को 24,000 से डिवाइड करेंगे तो जो प्रोपोर्शन आएगा वो 3:2:1। लास्ट में छोटा सा बिल्कुल आ जाएगा 3:2:1। मतलब यदि 72,000 को 24,000 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 48,000 को 24,000 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 24,000 को 24,000 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 3:2:1 ये ओपनिंग कैपिटल का प्रोपोर्शन है और जो आधा प्रॉफिट बचेगा वो इस रेशियो में डिवाइड होगा। अब आपको ये लगेगा कि ये 24,000 से डिविजिबल है, वो कैसे पता चले? यदि पहले से ही पता ना चले तो इसको आधा आधा करते करते छोटा छोटा टुकड़ा करते जाओगे तो लास्ट में भी यही आंसर मिलेगा। आधा आधा करते जाओ तो लास्ट में ये आपको मिल जाएगा। तो ये एक पॉइंट था कि जो भी प्रॉफिट है उसको दो अलग हिस्सों में, अब उसका डिवीजन लास्ट में कैसे आएगा वो अभी यहाँ समझेंगे बाद में। तो आधा आधा करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पेज नंबर 33 पर अब पढ़ते हैं। On 31st December 2016, Ganesh has withdrawn ₹6,000 from the firm for his personal use। अब एक ही पार्टनर का ड्राइंग्स है यहाँ गणेश का, शारदा और झंडा का ड्राइंग्स का अमाउंट यहाँ हमारे पास नहीं है तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। केवल एक ही पर्सन, एक ही पार्टनर गणेश का ड्राइंग्स का अमाउंट है और उसकी जो अमाउंट है 6,000 उसके ऊपर इंटरेस्ट वो भी समय के मुताबिक, यदि उसने ड्राइंग किया 31 दिसंबर को तो मतलब कि दिसंबर तो पूरा हो गया, अब जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीना हमारे फाइनेंशियल ईयर में बाकी रहते हैं। तो इन 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो 6,000 पर चार्ज होगा। I = TIR/100 फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 120 रुपीस। प्रॉफिट ऑफ द, अब ये लाइन आपको समझनी है बिल्कुल खास आपको। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2017 आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स but before consideration of above mentioned adjustment was ₹81,600। ये 81,600 जो प्रॉफिट है उसमें ड्राइंग्स का जो इंटरेस्ट होता है उसकी इफेक्ट ऑलरेडी हो चुकी है। समझना जो लिखा है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब ड्राइंग्स पे को जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है। अब हमको पता है कि ड्राइंग का इंटरेस्ट है वो फॉर्म के लिए इनकम है, इसलिए वो
प्रॉफिट में ऐड कर दिया है। तो जब हमने चार्ज इंटरेस्ट का चार्ज प्रॉफिट में ऐड कर दिया, बाद में हमको ये फिगर मिला 81,600। यदि उसके पहले वाला फिगर हमें देखना है, क्योंकि हमारी जो शुरुआत होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट से, मतलब जो ट्रांसफर होता है अमाउंट वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ट्रांसफर होता है, तो वो अमाउंट कितना है। तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ करनी पड़ेगी प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करने के पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा खत्म हुआ उसमें कितना प्रॉफिट था, क्योंकि ये एक ऑलरेडी हमने ये ड्राइंग का इंटरेस्ट ऐड कर दिया है, तो ड्राइंग का इंटरेस्ट हम माइनस करेंगे तो जो प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट का अमाउंट होगा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। क्योंकि ड्राइंग का इंटरेस्ट जो है उसकी एंट्री यहाँ है, तो ड्राइंग के इंटरेस्ट की एंट्री यदि हम यहाँ देंगे तो उसके पहले वाला जो प्रॉफिट था वो हमें ड्राइंग मतलब यहाँ जो लिखा है उसके मुताबिक ड्राइंग का इंटरेस्ट पहले से जो हमने कैलकुलेट कर लिया है वो पहले इसकी इफेक्ट निकाल दो, तो बाद में जो बचेगा वो 81,400 नहीं। अब यहाँ देखो ये जो प्रॉफिट लिखा है उसमें ड्राइंग का इंटरेस्ट यदि हम ऐड कर देंगे तो टोटल 81,600 आ जाएगा। तो यहाँ जो लिखा है उसको पहले ड्राइंग इंटरेस्ट की इफेक्ट अलग करने के बाद में ड्राइंग का इंटरेस्ट यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, और ये लिखने के लिए यहाँ जो भी दे हमें और ड्राइंग के इंटरेस्ट के पहले का चाहिए। तो ये पहले का जो यदि हम फाइंड करना चाहें तो हमें वो अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों को प्लस करने के बाद ही 81,600 आना चाहिए। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट देने का था 5%, वो तीनों को मिलेगा 60,922। ये अमाउंट हमने यहाँ लिखा है, तीनों का टोटल हुआ 7,200। अब एक और पॉइंट आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में लिखा है before the distribution of the profit to the partners but after consideration of above mentioned adjustment from surplus of profit 20% are to be transferred to general reserve, लेकिन this amount should not be less than rupees 18,000। जो भी प्रॉफिट जो एडजस्टमेंट है इसकी इफेक्ट देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो सरप्लस में से 20% प्रॉफिट में जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं, और ये ट्रांसफर की एंट्री भी यहाँ आएगी जनरल रिजर्व में, और ये सैलरी की एंट्री बीच में बाकी है 60,000 सैलरी दे दी थी, मंथली 700 रुपीस, मंथली ईयरली 8,400 रुपीस। अब प्रॉफिट कितना बचता है वो देखते हैं। यहाँ टोटल कितना होगा 81,480 प्लस 120, 81,480 प्लस 120, इसमें से ये अमाउंट हमारे पास है 7,200, 8,400, ये हम माइनस करेंगे तो 66,000 रुपीस आएगा। अब इसका 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो 20% ऑफ रुपीस 66,000 comes to rupees 13,200 rupees, but this amount is less than rupees 80,000। क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो वो 18,000 से कम नहीं होना चाहिए। यदि ज्यादा आप ट्रांसफर कर सकते हो, सपोज कि यहाँ जो आंसर आया वो 13,200 है, इसके बदले ये आंसर 23,200 आएगा तो वो 18,000 के ऊपर है, तो वो तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट 18,000 ट्रांसफर करना है, उससे नीचे का ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ के अमाउंट आया है 20% जो हमको कैलकुलेट करने का बोला था, जो प्रॉफिट बचता है उसका यदि 20% आप निकालोगे तो 30,200 रुपीस प्रॉफिट है, सॉरी ट्रांसफर करने का अमाउंट है, और ये ट्रांसफर अमाउंट 18,000 से कम है, तो ये अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। मिनिमम अमाउंट जो 18,000 है वो ट्रांसफर होगा। तो जनरल रिजर्व में हमने ट्रांसफर किया है 18,000 रुपीस। तो ये भी बस इतनी ही एंट्री ये एंट्री आपको पता है, ये एंट्री दोनों आपको पता है। जनरल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर होता है ये एंट्री नहीं थी। अब जो डिविजिबल प्रॉफिट बचता है, अब यहाँ से टोटल एंट्री माइनस करो तो 48,000 रुपीस का टोटल आता है। अब ये टोटल आधा हमें जो क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 4 में बताया था उसके मुताबिक इसका आधा है 24,000, जो इक्वल प्रोपोर्शन में मतलब 1:1 मतलब सादा जमना और
तो शारदा, जमुना और गणेश तीनों को मिलेगा 8000 8000 8000 इक्वल प्रोपोर्शन में हो गया। बाकी का जो 24000 है आधा, वो जो 3:2:1 ऑपनिंग कैपिटल का जो रेशियो बताया था, इस रेशियो में आपको राइट बांटना है 3:2:1। यदि ये जो 24000 है उसको 3:2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो शारदा को मिलेगा 12,000, जमुना को 8000 और गणेश को 4000। मतलब शारदा को यहाँ से 8000 और यहाँ से 12000। कुल मिलाकर शारदा को कितने मिलते हैं? 8000 प्लस 12000 दैट इज 20000। जमुना को कितना मिलता है? यहाँ से 8000 और यहाँ से भी 8000। कुल जमुना को मिलते हैं 8 + 8 16000 और गणेश को यहाँ से मिलता है 8000 और यहाँ से मिलता है 4000। तो गणेश को कुल मिलता है 8000 + 4000 12000 रुपीस। तो टोटल जो 48000 है इसका आधा करके जो क्वेश्चन में बताया था उसी के मुताबिक हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया है। अब हम करेंगे पार्टनर्स को केवल क्वेश्चन में बताया है कि पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि यहाँ फिक्स कैपिटल अकाउंट नहीं है, करंट अकाउंट की कोई बैलेंस नहीं है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पार्टनर्स का जो अकाउंट है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड का है, इसलिए जो भी अकाउंट बनेगा पार्टनर्स का केवल कैपिटल अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट यहाँ नहीं बनेगा। After preparation of profit and loss appropriation account, now let us see partners capital accounts of the limited। अभी यहाँ तीन पार्ट का है, तीनों का एक ही साथ में बनाएंगे, जैसे हम दो का बनाते थे पहले क्वेश्चन में, उसी तरह तीनों का एक ही साथ, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। कुल तीन पार्टनर्स के तीन कॉलम, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम और एक डेट का कॉलम, मतलब 5 कॉलम डेबिट साइड में, 5 कॉलम क्रेडिट साइड। एक यूजुअल यहाँ ओपनिंग बैलेंस जो है ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब 1 अप्रैल 2016 को जो ओपनिंग बैलेंस थी तीनों पार्टनर की 72,000, 48,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली, वो हमने लिखी है। यहाँ ड्राइंग जो है वो केवल एक ही पार्टनर गणेश ने ड्राइंग किया था, जो 31 दिसंबर 2016 को ड्राइंग किया था। तो ये ड्राइंग का अमाउंट ये लोगों ने ड्राइंग नहीं किया है तो वो खाली रहेगा 6000 गणेश का ड्राइंग। और उसी प्रकार ये ड्राइंग का इंटरेस्ट है तो वो भी केवल एक ही पार्टनर को चार्ज करना पड़ेगा। मतलब गणेश का जो ड्राइंग है 3 महीने का, उसके आधार पर 120 रुपीस हमने चार्ज किया। यहाँ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल जो तीनों पार्टनर है उसका कैपिटल का इंटरेस्ट, मैं फिर से आपको बता दूं कि जो भी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड है, कोरस्पॉन्डिंगली क्रेडिट साइड इसकी एंट्री यहाँ आएगी, तो वो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लेना। और उसके अलावा सैलरी का अमाउंट था, केवल एक पार्टनर को सैलरी दी जाती थी शारदा को, तो शारदा को जो सैलरी मिली वो शारदा के अकाउंट में क्रेडिट हुई है, बाकी को सैलरी नहीं मिल रही है। डिविजिबल प्रॉफिट का अमाउंट जो था तीनों का हमने कैलकुलेट किया, फाइनल जो फिगर था वही लिखने का है। जैसे कि शारदा के लिए टोटल मिलाकर 20,000 का जो प्रॉफिट था, एक साइड से 8000 और एक साइड, ये 8000 8000 and 10000 do not write separately, combinedly she gets rupees 20,000 Sharda. Similarly, Jamuna gets rupees 16,000 and Ganesh gets rupees 12,000. तो यहाँ जो पार्टनर्स से रिलेटेड एंट्री है, हाँ मैंने ये बताया आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डेबिट साइड लिखा है वो यहाँ कोरस्पॉन्डिंगली क्रेडिट साइड आएगा। हाँ उसमें जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है वो अमाउंट भी 18,000 लिखा है, लेकिन ये जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है वो पार्टनर्स को नहीं मिल रहा है, वो हम बैलेंस शीट में बढ़ाएंगे। वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व का जो अमाउंट आता है, सबसे पहले कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, उसी रिजर्व में जो पुराना रिजर्व हमारा होता है जनरल रिजर्व का अमाउंट, उसी में हम ऐड कर देते हैं। तो ये जनरल रिजर्व का जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ था 18,000 वो पार्टनर को नहीं मिल रहा किसी को, इसलिए उसकी एंट्री यहाँ नहीं आती है। तो बाकी कोई इस साइड एंट्री थी नहीं, केवल एक गणेश के अकाउंट में ड्राइंग की एंट्री थी। यहाँ कुछ
कोई एंड नहीं है, तो जो टोटल होगा सीधी सी बात है कि यहाँ तो कुछ एंड है ही नहीं, तो टोटल सेट कर दिया होगा। तो ये जो टोटल मैं बात है 4,66,400 दोनों के लिए क्लोजिंग कैपिटल तो शार्ट ऑफ जनता का यही रहेगा। वहाँ गणेश का जो टोटल आया है 37,200, उसमें से ये दोनों अमाउंट को यदि आप माइनस करोगे तो 31,080 रुपीस ये क्लोजिंग कैपिटल गणेश का आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जिसमें आधा प्रॉफिट इस रेशियो में आधा प्रॉफिट अलग रेशियो में ये पॉइंट में ऐसे करने था। दूसरा जो ड्राइंग का इंटरेस्ट है वो चार्ज करने के बाद हमें प्रॉफिट बताया गया था, तो उसके पहले का इंटरेस्ट कैसे हम फाइंड करेंगे वो हमने सीखा। और एक पॉइंट जनरल रिजर्व में जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट जनरल रिजर्व वाला वो कैसे ट्रांसफर करते हैं वो एंट्री हमने सीखी। बाकी कुछ नया पॉइंट यहाँ सीखने का नहीं था। अब यदि ऐसा ही सब आपको होमवर्क में करना है तो यहाँ मैंने लिख दिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 14 जो टेक्स्ट बुक में है वो इसी प्रकार का है, तो आप उसको